हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉरगेट वर्ब। फॉरगेट वर्ब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फॉरगेट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि फॉरगेट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि फॉरगेट वर्ब से 7+ कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और हम लोग सीखेंगे कि फॉरगेट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बने हुए 7+ वर्ड मीनिंग्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है फॉरगेट। फॉरगेट इसको फॉरगेट पढ़ा जाता है, ये वर्ब है। इसके आगे मैं टू लिखा हूँ क्योंकि ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के आगे टू लिखा जाता है। तो फॉरगेट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है भूलना, यानी किसी चीज को भूलना, या भूलाना यानी किसी चीज को भूलाना, या भूल जाना, या भुला देना, या याद न रखना, या मन से उतरना। यानी किसी चीज को भूलना या भुलाना, या मन से उतारना, या याद ना रखना, यानी इन सभी अर्थों में फॉरगेट वर्ब का यूज किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है इसी वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉरगेट वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है फॉरगेट, V2 होता है फॉरगॉट, FORGOT फॉरगॉट, और V3 2 होता है फॉरगॉटेन या फॉरगॉट। तो ये 2 होता है V3, जिसमें इस वाले का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। ब्रिटेन इंग्लिश में फॉरगेट वर्ब का V3 का यूज इसको किया जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश में V3 के रूप में फॉरगेटन वर्ड का यूज किया जाता है। इस वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में नहीं होता है। V4 है आपका फॉरगेटिंग, और V5 होता है फॉरगेट्स। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन या फॉरगॉट, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। तो ये होता है फॉरगेट वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, चाहे दुनिया का कोई भी वर्ब हो। इसलिए V1 और V5 आप लोगों को हर एक वर्ब का आना चाहिए। और V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस और परफेक्ट टेंस में होता है। और V4 का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसमें किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का कोई वर्ब हो जिसका 5 फॉर्म होता है, तो पांचों फॉर्मों का किसी ना किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, जो कि इसी वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि फॉरगेट वर्ब से 7+ वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। फॉरगेट वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड है फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल एडजेक्टिव है। दुनिया का ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में FUL लगा हो वो अधिकतर वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो फॉरगेटफुल एडजेक्टिव है। जैसे सक्सेसफुल होता है उसी तरीके से फॉरगेटफुल होता है। तो फॉरगेटफुल एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है भूल जाने वाला, या भुलक्कड़, या लापरवाह। यानी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो किसी भी चीज को भूल जाता हो, यानी भुलक्कड़ हो, तो आप उसको इंग्लिश में फॉरगेटफुल बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है फॉरगेटफुली। फॉरगेटफुली, फॉरगेटफुली एडवर्ब है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो FULLY फुली, तो वो एडवर्ब के काम करते हैं। फॉरगेटफुली एडवर्ब है।
और एडवर्ब का काम होता है कि सेंटेंस यानी सेंटेंस में क्रिया किस तरीके से होती है उसको बतलाने का काम एडवर्ब करता है। तो फॉरगेटफुली एडवर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग होता है भुलक्कड़पन से। भुलक्कड़पन से यानी कोई व्यक्ति कोई काम भुलक्कड़पन से करता है तो आप फॉरगेटफुली एडवर्ब का यूज करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस जिस तरीके से गुडनेस होता है, जिस तरीके से ग्रेटनेस होता है, उसी तरीके से फॉरगेटफुलनेस होता है। तो फॉरगेटफुलनेस नाउन है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो NESS तो वह वर्ड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करते हैं। तो फॉरगेटफुलनेस ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। तो फॉरगेटफुलनेस का हिंदी मीनिंग होता है भुलक्कड़पन या विस्मृति। भुलक्कड़पन या विस्मृति। फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़पन या विस्मृति। अगला वर्ड मीनिंग है फॉरगेटेबल। फॉरगेटेबल। फॉरगेटेबल एडजेक्टिव है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल तो वह एडजेक्टिव के काम करते हैं, जैसे डूएबल, एक्शनेबल, प्रैक्टिकेबल। उसी तरीके से फॉरगेटेबल। तो फॉरगेटेबल एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग होता है भूलने योग्य या विस्मरणीय, यानी ऐसा चीज जो भूलने के लायक हो, जो भुलाए जाने योग्य हो, तो उसको आप बोलेंगे फॉरगेटेबल। आगे बढ़ेंगे हम तो सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है इन सभी वर्डों को हम लोग देखेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में लगा है एबल तो अनफॉरगेटेबल एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अविस्मरणीय या जो भूलने योग्य ना हो, यानी ऐसा चीज या ऐसा व्यक्ति जिसे भुलाया ना जा सके या जो भूलने के लायक ना हो उसको आप बोलेंगे अनफॉरगेटेबल, और जिसे आप भुला ना सके उसको आप अनफॉरगेटेबल बोलेंगे, और जो भूलने के योग्य हो उसको आप फॉरगेटेबल बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि फॉरगेट वर्ब से बना है अनफॉरगेटेबली। अनफॉरगेटेबली। अनफॉरगेटेबली एडवर्ब है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबली तो वह एडवर्ब के काम करते हैं। अनफॉरगेटेबली एडवर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अविस्मरणीय ढंग से। अनफॉरगेटेबली यानी अविस्मरणीय ढंग से। अगला वर्ड मीनिंग है अनफॉरगॉटेन। अनफॉरगॉटेन। अनफॉरगॉटेन एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अब भी याद, यानी जो चीज़ें अभी याद हो जिसे भुलाया ना जा सको हो तो उसको आप बोलेंगे अनफॉरगॉटेन। अनफॉरगॉटेन यानी जिसे भुलाया ना गया हो। किस तरीके से इन सभी वर्डों को सेंटेंस में यूज किया जाता है और फॉरगेट वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का किस तरीके से यूज किया जाता है, चलिए हम लोग इसी वीडियो में सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में किस तरीके से फॉरगेट वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो ये वीडियो देखने पे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा, और इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट से जा कर के भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी से कहना हो भूल जाओ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेट। भूल जाओ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेट। अगर आपको किसी को कहना हो कि मत भूलो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फॉरगेट। मत भूलो यानी डोंट फॉरगेट। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो और कहना हो कृपया भूल जाओ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज फॉरगेट।
प्लीज फॉरगेट। प्लीज यानी कृपया, फॉरगेट यानी भूल जाओ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया भूल जाओ। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया भूल मत जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट फॉरगेट। प्लीज डोंट फॉरगेट। प्लीज यानी कृपया, डोंट फॉरगेट यानी मत भूल जाओ या भूल मत जाओ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया भूल मत जाओ। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो मुझे भूल जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेट मी। फॉरगेट मी। फॉरगेट यानी भूल जाओ, मी यानी मुझे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मुझे भूल जाओ। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो राम को भूल जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेट राम। इसी तरीके से कहना हो श्याम को भूल जाओ, तो फॉरगेट श्याम। इस तरीके से जिसको कहना हो तो आप फॉरगेट और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। या फिर अगर प्रोनाउन लेंगे तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे या फिर लिखेंगे। जैसे फॉरगेट श्याम, श्याम को भूल जाओ। फॉरगेट राम, राम को भूल जाओ। फॉरगेट रानी, रानी को भूल जाओ। फॉरगेट हिम, उसे भूल जाओ। फॉरगेट हर, उसे भूल जाओ। फॉरगेट देम, उन लोगों को भूल जाओ यानी उनको भूल जाओ। फॉरगेट यू, आपको भूल जाओ। तो इस तरीके से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया मुझे भूल जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे या मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज फॉरगेट मी। प्लीज फॉरगेट मी। प्लीज यानी कृपया, फॉरगेट मी यानी मुझे भूल जाओ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया मुझे भूल जाओ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो कृपया उसे भूल जाओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज फॉरगेट हर। प्लीज फॉरगेट हर। प्लीज यानी कृपया, फॉरगेट हर यानी उसे भूल जाओ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया उसे भूल जाओ। इसी तरीके से कहना हो कृपया रानी को भूल जाओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज फॉरगेट रानी। इस तरीके से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं और आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को भूल जाओ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो फोन करना मत भूलना, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डोंट फॉरगेट टू कॉल। डोंट फॉरगेट टू कॉल। डोंट फॉरगेट यानी मत भूलो या मत भूलना। टू कॉल यानी फोन करना। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि फोन करना मत भूलना। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो कि पढ़ना मत भूलना, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू रीड। डोंट फॉरगेट टू रन। इस तरीके से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे डोंट फॉरगेट टू रीड, डोंट फॉरगेट टू लिसन, डोंट फॉरगेट टू डांस यानी डांस करना मत भूलना। तो इस तरीके से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो या आपको किसी से अगर कहना हो अपने सपनों को कभी मत भूलना, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे नेवर फॉरगेट योर ड्रीम्स। नेवर फॉरगेट योर ड्रीम्स। नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेट यानी भूलना, योर ड्रीम्स यानी अपना सपना। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कभी नहीं अपना सपना भूलना यानी अपने सपने को कभी नहीं भूलना। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो कृपया मेरे कहने को भूल जाओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज फॉरगेट व्हाट आई सेड। प्लीज फॉरगेट व्हाट आई सेड। प्लीज फॉरगेट यानी कृपया भूल जाओ, व्हाट यानी जो, आई सेड यानी मैंने कहा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया मैंने
जो कहा उसे भूल जाओ, यानी कृपया मैंने जो बोला उसे आप भूल जाओ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो अपने चिंताओं को भूल जाओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा फॉरगेट योर वरीज। फॉरगेट योर वरीज। फॉरगेट यानी भूल जाओ, योर वरीज यानी अपने चिंताओं को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अपने चिंताओं को भूल जाओ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो दर्द को भूल कर मुस्कुराओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा फॉरगेट द पेन एंड स्माइल। फॉरगेट द पेन एंड स्माइल। फॉरगेट द पेन यानी पेन को भूल जाओ, एंड यानी और, स्माइल यानी मुस्कुराओ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि दर्द को भूल जाओ और मुस्कुराओ। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो हार को भूलकर फिर से कोशिश करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेट द फेलियर्स एंड ट्राई अगेन। फॉरगेट द फेलियर्स एंड ट्राई अगेन। फॉरगेट द फेलियर्स यानी असफलता या भूल को भूल जाओ, एंड यानी और, ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करो, अगेन यानी दोबारा या फिर से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हार को भूल जाओ या असफलता को भूल जाओ और फिर से कोशिश करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो दरवाजे को ताला लगाना मत भूलना, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। डोंट फॉरगेट यानी मत भूलना, टू लॉक यानी ताला लगाना, द डोर यानी दरवाजे को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि दरवाजे को ताला लगाना मत भूलना। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो फॉरगेट वर्ब से वर्ड मीनिंग बना है उसको आप किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर मुझको आपसे कहना हो वह भूल जाती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी फॉरगेट्स। सी फॉरगेट्स। सी यानी वह, फॉरगेट्स यानी भूल जाती है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह भूल जाती है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो वह मुझको फ़ोन करने को भूल जाती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी फॉरगेट्स टू कॉल मी। सी फॉरगेट्स टू कॉल मी। सी फॉरगेट्स यानी वह भूल जाती है, टू कॉल यानी फ़ोन करना, मी यानी मुझे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह मुझे फ़ोन करना भूल जाती है। एक बात मैं आप लोगों को बतला दूं कि फॉरगेट वर्ब के बाद आप टू का यूज करेंगे और उसके बाद आप किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। यानी दुनिया का कोई टेंस हो, कोई सेंटेंस हो, आप कभी भी फॉरगेट वर्ब के बाद टू लगाएंगे और उसके बाद आप V1 का यानी वर्ब का V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी बात को अगर मुझे कंटिन्यूअस टेंस में कहना हो वह मुझको फ़ोन करने को भूल रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज फॉरगेटिंग टू कॉल मी। शी इज फॉरगेटिंग टू कॉल मी। शी इज फॉरगेटिंग यानी वह भूल रही है, टू कॉल यानी फ़ोन करना, मी यानी मुझे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह मुझे फ़ोन करना भूल रही है। तो आप देख सकते हैं कि भले मैं यहाँ पे फॉरगेटिंग यानी फॉरगेट वर्ब का V4 का यूज किया हूँ, लेकिन यहाँ पे टू के द्वारा मैं वर्ब के यहाँ पे V1 का यूज कॉल वर्ब का किया हूँ। आप इसमें ING नहीं लगा सकते हैं। आप कभी भी फॉरगेट वर्ब के बाद टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप किसी वर्ब को ऐड करेंगे। जैसे अगर मुझको इसी बात को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहना हो और आपसे कहना हो वह मुझको फ़ोन करने को भूल गई है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज़ फॉरगॉटेन टू कॉल मी।
शी हैज फॉरगॉटेन टू कॉल मी। शी हैज फॉरगॉटेन यानी वह भूल गई है या वह भूल चुकी है। टू कॉल यानी फोन करना। मी यानी मुझे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह मुझे फोन करना भूल गई है या भूल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फॉरगेट वर्ब का V3 का यूज किया हूँ और उसके बाद मैं एक वर्ब को टू प्रीपोजिशन के द्वारा ऐड किया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इन दोनों में मैं फॉरगेट वर्ब का V5 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो वह 5 दिनों से मुझको फोन करने को भूल रही है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज बीन फॉरगेटिंग टू कॉल मी फॉर 5 days। शी हैज बीन फॉरगेटिंग टू कॉल मी फॉर 5 days। शी हैज बीन फॉरगेटिंग यानी वह भूल रही है। टू कॉल यानी फोन करना। मी यानी मुझे। फॉर 5 days यानी 5 दिनों से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह मुझको 5 दिनों से फोन करना भूल रही है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसने अपना वादा भूल गया है। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही हैज फॉरगॉटेन हिज प्रोमिस। ही हैज फॉरगॉटेन हिज प्रोमिस। ही हैज फॉरगॉटेन यानी वह भूल गया है या वह भूल चुका है। हिज प्रोमिस यानी अपने वादा को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अपने वचन को या अपने वादे को भूल गया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसमें मैं V3 के रूप में फॉरगेट वर्ब का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को हैज हैव हैड का प्रयोग नहीं आता है तो आप हैव वर्ब का वीडियो देखें प्लेलिस्ट से। आप लोगों को हैव हैज का यूज करना आ जाएगा। अगर आप लोगों को इज आर एम वाज वर बी और बीन का यूज नहीं आता है तो बी वर्ब का वीडियो देखें, क्योंकि बी वर्ब का ही एकमात्र ये ऐसा वर्ब है जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और दूसरे नंबर पे हैव वर्ब का यूज किया जाता है और तीसरे नंबर पे डू वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप प्लेलिस्ट से मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से जा करके इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो का लिंक है या फिर आई लिंक पे ये तीनों वीडियो आएगा। आप लोग इन तीनों वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और इज आर एम वाज वर हैव हैड हैज डिड डन डूइंग डज इन सब का प्रयोग आप सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो मैंने कल उसे कॉल करना भूल गया। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई फॉरगॉट टू कॉल हर यस्टरडे। आई फॉरगॉट टू कॉल हर यस्टरडे। इसको यस्टरडे नहीं बोला जाता है, इसमें आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे आई फॉरगॉट टू कॉल हर यस्टरडे। यस्टरडे। आई फॉरगॉट टू कॉल हर यस्टरडे। आई फॉरगॉट यानी मैं भूल गया। टू कॉल यानी कॉल करना। हर यानी उसे या उसको। यस्टरडे यानी कॉल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कॉल मुझे उसको फोन करना भूल गया। अगला सेंटेंस है, आपको अगर किसी से कहना हो वह दरवाजे को ताला लगाना भूल गई तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी फॉरगॉट टू लॉक द डोर। शी फॉरगॉट टू लॉक द डोर। शी फॉरगॉट यानी वह भूल गई। टू लॉक यानी ताला लगाना। द डोर यानी दरवाजे को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह दरवाजे को ताला लगाना भूल गई। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें मैं फॉरगेट वर्ब का V2 का यूज किया हूँ और आप साथ में यह भी देख सकते हैं
कि इसके बाद मैं टू प्रीपोजिशन का यूज किया हूँ और इसके बाद मैं एक कॉल वर्ब का V1 का और लॉक वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो आप भुलक्कड़ हो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर फॉरगेटफुल। यू आर फॉरगेटफुल। यू आर यानी आप हो, फॉरगेटफुल यानी भुलक्कड़। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप भुलक्कड़ हो। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं फॉरगेटफुल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसने भूल कर गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही फॉरगेटफुली साइंड द रॉन्ग डॉक्यूमेंट। ही फॉरगेटफुली साइंड द रॉन्ग डॉक्यूमेंट। ही फॉरगेटफुली यानी उसने गलती से, साइंड यानी हस्ताक्षर किया, द रॉन्ग डॉक्यूमेंट यानी गलत डॉक्यूमेंट यानी गलत दस्तावेज पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने गलती से गलत दस्तावेज पर साइन यानी हस्ताक्षर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कोई काम कोई व्यक्ति भूल करके करे या गलती से करे तो आप फॉरगेटफुली वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में करेंगे, जो कि मैं किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज फॉरगेटफुलनेस। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज फॉरगेटफुलनेस। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ ही अपोलोजाइज्ड यानी उसने माफ़ी मांगा, फॉर यानी के लिए, हिज फॉरगेटफुलनेस यानी अपनी भूल के लिए या अपने भुलक्कड़पन के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने अपने भुलक्कड़पन के लिए या अपने भूल के लिए माफ़ी मांगा। तो यहाँ पे मैं फॉरगेटफुलनेस वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो यात्रा भूलने योग्य रूप से आश्चर्यजनक थी तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द ट्रिप वाज फॉरगेटेबली अमेजिंग। द ट्रिप वाज फॉरगेटेबली अमेजिंग। द ट्रिप यानी यात्रा, वाज यानी थी, फॉरगेटेबली यानी भूलने योग्य, अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यात्रा भूलनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो भाषण भूलने योग्य था तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द स्पीच वॉज फॉरगेटेबल। द स्पीच वॉज फॉरगेटेबल। द स्पीच यानी भाषण, वॉज यानी था, फॉरगेटेबल यानी भूलने के योग्य। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ भाषण भूलने के योग्य था। तो अगर आप लोगों को वाज वर्ब का प्रयोग नहीं आता है तो आप बी वर्ब का वीडियो देखें। हैव हैज का प्रयोग नहीं आता है तो आप लोग हैव वर्ब का वीडियो देखें। और स्पीच वर्ड अगर जानना चाहते हैं कि स्पीक और स्पीच किस वर्ब से बना है तो आप जा कर के स्पीक वर्ब का वीडियो देखें, क्योंकि इससे भी बहुत मस्त मस्त वर्ड मीनिंग बना है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें यानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अगले वर्ब के साथ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं अगला वीडियो किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊं। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे फैमिली को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।